25 मार्च को हरीश राणा का अंतिम संस्कार ग्रीन पार्क के जो क्रिमेशन ग्राउंड होता है शमशान घाट, वहाँ पे हो गया है। हरीश राणा की कहानी आज पूरी दुनिया जान रही है। हरीश राणा 2013 में पंजाब में बीटेक की पढ़ाई करने गए थे और वहाँ पे चौथी मंजिल से गिरे बालकनी से, और उनके सर में इतना ज़्यादा चोट आया कि वो कोमा में चले गए। ये घटना सन 2013 की है, लेकिन तब से हरीश जो है वो कोमा में ही है। मतलब कि उनका दिमाग तो काम कर रहा था, लेकिन शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी। ये कहानी आज हर सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही है, हमारे चैनल पे भी आप लोग देख रहे होंगे। और 13 साल तक हरीश बिस्तर पे कोमा पे पड़े रहे। ये बड़ा ही एक कठिन समय था, न सिर्फ हरीश के लिए बल्कि उनके परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहन सभी के लिए, क्योंकि इन 13 सालों तक उनका पूरा परिवार उनका देखभाल करता रहा, क्योंकि वो पूरी तरह से कोमा में थे और बेड पे थे। उन्हें पाइप के जरिए, एक आम तो बोलचाल में अगर आप समझे तो एक नली सी होती है जिससे उनके शरीर को जिंदा रखने के लिए जो प्रोटीन, जो भी डोज होता है वो उन्हें दिया जाता है। ये सिलसिला 13 सालों तक चलता रहा। माँ बाप ने हरीश को अच्छे सेहत के लिए कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी। ये सिलसिला 13 साल तक चलता रहा, लेकिन आखिर में उन्हें लगा कि परिवार की पीड़ा से ज़्यादा हरीश की पीड़ा है, क्योंकि वो बिस्तर पे उस दर्द में बस जी रहा था। बस उसकी जो सांसें थी वो चल रही थी, शरीर बिल्कुल बेजान थी। अब इस पूरे प्रक्रिया में हरीश के पिता, जो कि अशोक राणा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हरीश के इच्छा मृत्यु के लिए अपील की। मानवता के नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश के केस में स्टडी किया, उसके बाद कोर्ट में फैसला आया 11 मार्च को। 11 मार्च में वो कोर्ट ने फैसला किया कि हरीश की जो हालत है वो इच्छा मृत्यु का हकदार है, क्योंकि जो पीड़ा वो सह रहा है उससे उसे निजात मिलनी चाहिए, उसे आज़ाद होना चाहिए। कोर्ट के इस फैसले को अगर कहा जाए तो भारत में पहली बार किसी भी कोर्ट द्वारा इच्छा मृत्यु के लिए सबसे पहले ये फैसला दिया गया था। ये एक ऐतिहासिक फैसला था। इस फैसले के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि हरीश को एम्स अस्पताल ले जाया जाए और वहां पे डॉक्टरों की निगरानी में इसके इच्छा मृत्यु की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाए। 14 मार्च को हरीश जो है वो एम्स में आया। डॉक्टरों ने उसके जो भी इंसुलिन थे उसको धीरे धीरे हटाने की, क्योंकि प्रायोरिटी ये थी कि हरीश को किसी भी तरह का कोई दर्द ना हो। वो भले ही उसका शरीर बेजान है, लेकिन उसके अंदर जान थी। और मानवता के नाते कोर्ट ने ये पूरा ध्यान रखा था कि उसे किसी भी तरह के दर्द का एहसास ना हो, और एम्स के डॉक्टरों ने इसका पूरा ख्याल रखा। 14 मार्च को हरीश एम्स में आया था, और 14 मार्च के बाद आज 14 मार्च के बाद वो उसको 24 मार्च यानी 10 दिन बाद 24 मार्च को शाम 4:10 पे एम्स के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यानी हरीश जो है, उनकी आत्मा जो है वो शरीर से जा चुकी थी, उनको डेथ घोषित किया। ये पूरे परिवार के लिए, हालांकि लड़ाई इसी बात की थी, लेकिन पूरे परिवार के लिए ये गम के साथ साथ थोड़ी राहत की भी खबर थी कि आज हरीश जो है वो दुनिया में नहीं रहा। जो 13 साल का दर्द था वो उससे आज़ाद हो गया। इस घटना के बाद 25 मार्च को हरीश का जो अंतिम संस्कार है वो होना था। ग्रीन पार्क शमशान घाट है, एम्स के पास में है, क्योंकि हरीश का परिवार गाजियाबाद रहता है और हरीश का जो मृत्यु हुई तो हरीश और उसके परिवार की इच्छा थी कि उसके शरीर का अंग दान किया जाए।
अंगदान किया गया उसके शरीर को, यानी वो जाते जाते भी कई लोगों को जिंदा करके गया, कई लोगों के जो जाने थी वो बचा के गया। अब 25 मार्च को सुबह 9 बजे का समय रखा गया था इसके अंतिम संस्कार के लिए, हरीश के अंतिम संस्कार के लिए। 9 बजे एम्स अस्पताल से एम्बुलेंस में हरीश के शव को अपने शमशान घाट में लाया गया। यहाँ पे उनके तमाम परिजन, रिश्तेदार, पड़ोसी जो कि देखते थे कि कैसे हरीश और उसका पूरा परिवार कैसे उनके लिए दिन रात एक करके उनकी सेहत के लिए काम करता रहता था, वो सभी लोग आए थे, काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे। जब हम लोग आए तो देखे कि हरीश के जो पिता थे अशोक राणा, उन्होंने सफ़ेद रंग का कपड़ा पहन रखा था और मास्क लगाया हुआ था उन्होंने, क्योंकि अस्पताल में लगातार थे वो मास्क लगाए हुए थे। उसके शरीर को जो शव था उसको शमशान घाट में लाया गया एम्बुलेंस से उतार के, और सबसे पहले एक विश्राम स्थल होता है, क्योंकि हरीश की जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो पूरे सनातनी पद्धति जो होता है उसमें हुआ। विश्राम स्थल पे उनके शव को रखा गया और उस दौरान जितने भी परिजन, परिवार, रिश्तेदार जो भी थे, सभी लोग आके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। सभी की आंखें नम थी। उस समय एक छोटा सा बच्चा भी था किसी की गोद में, वो रह के रो रहा था, चिल्ला रहा था। सभी की आंखों में आंसू थे, सभी लोग रो रहे, लेकिन एक राहत थी इन लोगों के अंदर कि आज 13 साल का दर्द जो हरीश और उसका परिवार झेल रहा था, ईश्वर ने उसे आज मुक्ति दे दी। जो विश्राम स्थल था वहां पे शव को रखने के बाद जो प्रक्रिया होती, क्योंकि इस पूरे प्रक्रिया को हरीश के छोटे भाई जो कि आशीष है, आशीष ने किया। आशीष ने मुखाग्नि भी दिया, आशीष ने सारा काम किया। यहाँ से विश्राम स्थल से सारी प्रक्रिया होने के बाद, सारी पूजा पद्धति जो होती है वो होने के बाद उसे लेकर के चिता के पास ले जाके गया। और उस दौरान जो कि एक परंपरा है सनातनी धर्म में, किसी भी शव को लेके जाते हैं, राम नाम सत्य है, लगातार राम नाम सत्य है का जो मंत्र है वो उच्चारण होता रहा। उसके बाद जब आप जहाँ जो चिता होती है, जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार होना था, चिता के पास अगर ये देखा जाए तो बेहद खास था। फूलों के पंखुड़ी से उसके आसपास का जो भी चबूतरा था उसे सजाया गया था। यानी ये जो विदाई थी ये कितना सार्थक था, आप सोचिए। ये दरअसल इच्छा मृत्यु नहीं, एक मुक्ति थी, जो मुक्ति कहा जाता है वो थी। सारे रिश्तेदार, परिवार फिर वहां से यहाँ पे आए। अच्छा, इस दौरान जो ब्रह्म कुमारी समाज है वो जो कि मानते हैं कि आत्मा अमर होता है, बस शरीर जो है वो नश्वर होता है, वो लोग लगातार से ही, और आप लोगों ने एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें वो लोग हरीश से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे शरीर खत्म होता है लेकिन आत्मा अमर होती है, हरीश भी अमर है। वो लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। फिर यहाँ पे चिता रखने के बाद प्रक्रिया शुरू हुई मुखाग्नि की। तो जो उनके भाई थे आशीष, वो कर रहे थे ये सारा। अच्छा, इस दौरान कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, अजय राय, वो भी आए थे। वो भी आए और उनके शव पे श्रद्धांजलि दिए, क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आते भी हैं और ये परिवार भी गाजियाबाद में रहता है। तो वो देखते थे कैसे कितना मुश्किल था हरीश के लिए और इसके परिवार के लिए। तो वो आके देखे, खैर उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। उसके बाद जो मुखाग्नि देने के बाद थी, जो एक परंपरा होती है, सभी लोग अपने अपने हिस्से की जब जाते हैं अंतिम संस्कार में, तो लकड़ी या धूप या कुछ अपना योगदान देते हैं उस मुक्ति के समय में। सभी लोगों ने किया और आखिर में लगभग 1-2 घंटे बाद, क्योंकि 9 बजे का समय दिया गया था, समय से सभी लोग आ भी गए। 1-2 घंटे बाद शव जो हर्षित का था वो पंचतत्व में विलीन हो गया। सभी की आंखों में नमी थी और राहत इस बात की थी कि जो दर्द था हरीश का, उसके परिवार का, वो अब खत्म हो गया।
हरीश की आत्मा अमर हो गई। वो कहा जाए तो वो ईश्वर के पास चला गया। उसकी आत्मा की शांति के लिए सभी ने प्रार्थना की। हम भी प्रार्थना करते हैं। यह एक ऐतिहासिक फैसला था और इसका अंत भी जो था वो बेहद ऐतिहासिक रहा। सभी लोग नम आंखों से विदाई देकर चले गए और आखिर में सबने यही सोचा कि कोर्ट के इस फैसले को सबने सराहा। मानवता के नाते ही सही, एक शरीर जो कि 13 साल से दर्द में था, कोमा में था, उसको शांति मिली और ईश्वर को प्राप्त हो गया। अमरप्रीत कुमार, दिल्ली, आज तक।